दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं और ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम ज़ीरो से इंग्लिश सिखाऊंगा जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ सके। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप इंग्लिश में बात भी करना चाहें तो इंग्लिश को अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज मैं एक स्टोरी आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि कहानी है एक चालाक ज्योतिषी की, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है और इसका मोरल बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं इस स्टोरी के एक एक वर्ड को पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करूंगा और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगे उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पेन और कॉपी निकाल लें, हमारे साथ साथ दोस्तों नोट करते चलें। वंस देयर वॉज अ किंग। वंस यानी एक बार, एक बार। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। वॉज यानी कि था। मैंने देयर का ट्रांसलेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि एज अ इंट्रोडक्टिव वर्ड आ रहा है और यहाँ पर देयर का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता सेंटेंस में दोस्तों तो देयर वॉज देयर इज करके यूज़ करते हैं। तो वंस देयर वॉज, एक बार था, अ किंग। अ यानी एक, किंग कहते हैं राजा को, ठीक है। एक राजा था, एक बार की बात है, एक राजा था। हु वॉज वेरी वरीड। हु यानी कि जो। देखिए हु का मतलब होता है कौन, लेकिन जब कभी सेंटेंस के बीच में हु आ जाए तो जो के सेंस में भी उसको यूज़ करते हैं। जो वॉज यानी था, वेरी वरीड, वेरी बहुत, वरीड का मतलब चिंतित, जो बहुत चिंतित था, जो बहुत चिंतित था। अबाउट हिज डॉटर्स मैरिज। अबाउट यानी बारे में या विषय में। अबाउट का मतलब था बारे में या विषय में, लेकिन यहाँ पर जो इसका ट्रांसलेशन है को लेकर। किसको लेकर? हिज डॉटर्स, उसकी डॉटर कहते हैं बेटी को, ठीक है ना। तो उसकी बेटी, एपोस्ट्रोफी ऐसा आ गया तो यहाँ पे की लग जाएगा, बेटी की। अगर यहाँ पे सन्स होता बेटे का, ब्रदर्स भाई का, लेकिन याद रखिएगा कि एस से पहले एपोस्ट्रोफी आनी चाहिए तभी ये मीनिंग बनेगा। डॉटर्स बेटी की, मैरिज यानी शादी, इसको विवाह भी कहते हैं, शादी भी कहते हैं। तो वंस देयर वॉज अ किंग हु वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज डॉटर्स मैरिज। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपनी बेटी की शादी को लेकर बड़ा चिंतित था, बहुत परेशान था, ठीक है। ही वॉन्टेड टू फाइंड अ गुड हस्बैंड। ही वॉन्टेड, वह, वॉन्टेड का मतलब चाहता था, वो चाहता था। टू फाइंड यानी कि तलाशना या ढूंढना। एक, गुड यानी अच्छा, ठीक है। हस्बैंड, हस्बैंड यानी कि पति, एक अच्छा पति। फॉर हर, फॉर यानी के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। हर यानी उसके। देखिए हर लड़की के साथ लगाते हैं और बॉय होगा तो वहाँ पर हम हिज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या चाहता था? ही वॉन्टेड टू फाइंड अ गुड हस्बैंड फॉर हर। वो चाहता था कि एक अच्छा पति ढूंढे अपनी बेटी के लिए, ठीक है ना। वो अपनी बेटी के लिए क्या चाहता था? एक अच्छा पति ढूंढना चाहता था। बट ही कुड नॉट फाइंड द राइट वन। बट लेकिन, लेकिन ही यानी कि वह, कुड नॉट, कुड का मतलब सका, सका था, सका था, ठीक है ना। देखिए कैन का मतलब सकता होता है, जैसे कि मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। उसी तरह से कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। कुड का मतलब सका था, नॉट का मतलब नहीं, नहीं सका था। क्या नहीं सका था? फाइंड। फाइंड यानी कि ढूंढना, कि वो ढूंढ नहीं सका था द राइट वन। राइट वन यानी कि सही,
ठीक है ना। राइट वन का मतलब सही ही होगा, एक नहीं होगा, सही एक नहीं होगा। राइट वन यानी कि सही वर नहीं ढूंढ पाया। ही वॉन्टेड टू फाइंड अ गुड हस्बैंड फॉर हर बट ही कुड नॉट फाइंड द राइट वन। वो चाहता था कि एक अच्छा पति ढूंढे अपनी बेटी के लिए, लेकिन वो नहीं ढूंढ सका, यानी उसे सही पति नहीं मिला, वो नहीं ढूंढ पाया। वन डे अ ग्रीडी एस्ट्रोलॉजर केम टू द कोर्ट। वन डे यानी एक दिन, एक दिन एक ग्रीडी का मतलब लालची। तो एक दिन एक लालची एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ज्योतिषी को। किसको कहते हैं? ज्योतिषी को। अब ज्योतिषी कौन है? आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, जो हाथ देखते हैं और भविष्य बता देते हैं ठीक है। तो ज्योतिषी जो हाथ देखकर भविष्य बता देते हैं उनके अनुसार, ठीक है। वरना भविष्य क्या देखेंगे? जो व्यक्ति अपना भविष्य नहीं देख सकता वो दूसरे का क्या देखेगा। तो वन डे अ ग्रीडी एस्ट्रोलॉजर, एक लालची ज्योतिषी, केम का मतलब आया, तो वो आता है टू द कोर्ट। टू यानी को, द कोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? उनकी जो अदालत थी। किसकी अदालत? उस राजा की, उसकी अदालत में या उसकी सल्तनत में, ठीक है ना। राजा के दरबार में, इसको दरबार भी कह सकते हैं, दरबार भी कह सकते हैं ना। तो वो आता है। वन डे अ ग्रीडी एस्ट्रोलॉजर केम टू द कोर्ट। एक दिन एक लालची एस्ट्रोलॉजर आता है कोर्ट में। ही यानी कि वह, ही यानी कि वह, सैड योर डॉटर्स होरोस्कोप हैज़ अ प्रॉब्लम। योर डॉटर्स, उसने बोला या उसने कहा। सेड का मतलब कहा। योर डॉटर्स यानी आपकी बेटी की, यानी आपकी बेटी की होरोस्कोप क्या होता है दोस्तों? इसे कहते हैं राशिफल। क्या कहते हैं? राशिफल, यानी राशियां देखकर जो। तो आपकी बेटी का राशिफल हैज़ अ प्रॉब्लम। राशिफल में एक क्या है? एक समस्या है। क्या है? एक समस्या है। क्या समस्या है? दिस कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ़। अब देखिए वो क्या तरीका बता रहा कि कैसे ग्रह दोष दूर होगा, है ना। किस तरीके से वो राशिफल में एक समस्या बता दिया और उसके बाद अब ये अपनी चाल चलेगा। और कैसे चाल चलता है कि दिस कैन बी रिमूव्ड। दिस यानी कि यह, कैन का मतलब सकता, बी का मतलब होना, हाँ, रिमूव का मतलब हटाना। इसको हटाया जा सकता है, इसको रिमूव किया जा सकता है ओनली, केवल, इफ़ शी इज़ लॉक्ड इन अ वुडन बॉक्स। इफ़ यानी कि यदि, शी यानी कि वह, इज़ लॉक्ड यानी बंद हो, उसको बंद किया जाए, वो बंद हो, इन का मतलब में, अ वुडन, एक, वुडन का मतलब क्या होता है? लकड़ी का। एक लकड़ी के बक्से में, बॉक्स है ना, तो उसे एक लकड़ी के बक्सा जो है उसमें बंद करना है। एंड लेफ्ट टू फ्लोट इन द रिवर। और क्या कर देना है? लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना। लेफ्ट मीन्स छोड़ना, कि आपको छोड़ देना है। टू यानी को, फ्लोट का मतलब तैरता, तैरता हुआ उस वो बक्सा आपको पानी में छोड़ देना। तो एक लकड़ी का बक्सा लेना है, उसमें आपको राजकुमारी को बंद करना है, बंद करके उसको तैरा देना है इन द रिवर, इनका मतलब में, और रिवर यानी कि नदी, नदी पर तैरा देना है। अब ये कौन बता रहा है? ये एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि आपका जो दोष है बेटी का वो दूर तब होगा जब आपको लॉक कर देना है उसको लकड़ी के बक्से में और उसको छोड़ देना है तैरता हुआ नदी पर। द मैन हु फाइंड्स द बॉक्स। द मैन यानी कि आदमी, हु जो, फाइंड्स का मतलब पाता या ढूंढता, यानी वो व्यक्ति जिसको वो बक्सा मिलेगा। द बॉक्स यानी कि बक्सा, तो विल बी का मतलब होगा, विल बी का मतलब होगा, वो क्या होगा? वो होगा हर हस्बैंड, हर यानी उसका और हस्बैंड पति, तो वो ही उसका पति होगा। यानी कि आपको बक्से को
पानी में तैरा देना है और वो बक्सा जिसको मिलेगा वही उसका पति होगा। द एस्ट्रोलॉजर हैड अ सीक्रेट प्लान। जो एस्ट्रोलॉजर था यानी कि जो ज्योतिषी था, ठीक है, जो ज्योतिषी था, हैड यानी ज्योतिषी के पास था, ज्योतिषी के पास था, क्या था, एक सीक्रेट प्लान। सीक्रेट यानी गुप्त, प्लान योजना। तो उसके पास एक गुप्त योजना थी। उसने योजना पहले ही बना रखी थी, भाई इस तरीके से बेवकूफ़ बनाएंगे और बेवकूफ़ बनाने के बाद क्या होगा आगे चलिए देखते हैं भाई, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि जो व्यक्ति उस बक्से को पाएगा वो ही उसका पति होगा। द एस्ट्रोलॉजर हैड अ सीक्रेट प्लान। जो ज्योतिषी था उसके पास एक गुप्त योजना थी। ही वॉन्टेड टू कैच द बॉक्स हिमसेल्फ। ही वॉन्टेड यानी कि वह, वॉन्टेड का मतलब चाहता था, कि वो चाहता था, टू कैच, टू यानी को, कैच का मतलब पकड़ना, कि वो पकड़ना चाहता था, द बॉक्स यानी कि बक्सा, हिमसेल्फ यानी खुद से, खुद से या स्वयं से। तो वो अपने से चाहता था कि भाई हम बक्सा हम ही पकड़ेंगे और इस तरह से, एंड मैरी द प्रिंसेस, और मैरी का मतलब विवाह करना, और जब ऐसा हो जाएगा तो विवाह तो हो ही जाएगा उसके साथ। प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, तो वो राजकुमारी के साथ शादी इस तरह से कर लेगा, ये उसकी योजना थी, उसने ऐसा सोचा था। लेकिन दोस्तों, देन ही वुड बिकम द हायर ऑफ द होल किंगडम, ठीक है। तो देन यानी कि तब, ही वुड, वह, ही वुड बिकम, वह बन जाएगा, वुड बिकम बन जाएगा, कि वो बन जाएगा, द हायर यानी कि वारिस, क्या, वारिस या उत्तराधिकारी कह लें, ऑफ यानी का, द होल किंगडम, होल यानी पूरे, किंगडम साम्राज्य, इस पूरे साम्राज्य का वो अकेला वारिस बन जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए कितनी चाल चल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, देन ही वुड बिकम द हायर ऑफ द होल किंगडम, कि वो वारिस बन जाएगा पूरे साम्राज्य का इस तरह से प्रिंसेस से शादी करके। बट डेस्टिनी हैड अनदर प्लान, लेकिन जो डेस्टिनी यानी जो भाग्य था, ठीक है ना, हैड भाग्य का दूसरा यानी दूसरी, भाग्य की दूसरी योजना, कहते नहीं दोस्तों कि जो किस्मत में लिखा होता है वो हो के रहता है, किस्मत में तो उसके कुछ और लिखा था, भाग्य में कुछ और लिखा था। तो अब ये ज्योतिषी मियाँ क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई, जो चीज़ भाग्य में लिखी है वो इंसान को मिलती है। तो भाग्य में कुछ और लिखा था, बट डेस्टिनी हैड अनदर प्लान। द बॉक्स फ्लोटेड डाउन टू अ नियर बाई विलेज। द बॉक्स यानी कि बक्सा, फ्लोटेड यानी तैरा, डाउन नीचे, तैर कर नीचे गया, टू यानी को, अ यानी एक, नियर बाई यानी पास के गांव में, पास के विलेज में, ठीक है ना। वेयर अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग वुड, जहाँ पर, देखिए वेयर का मतलब वैसे तो कहाँ होता है, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में अगर वेयर का यूज़ हो जाए तो वो जहाँ के सेंस में यूज होता है। वेयर यानी कि जहाँ, एक पुअर गरीब, जहाँ पर एक गरीब, वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, लकड़ी काटने वाले को हम लकड़हारा कहते हैं, ठीक है, लकड़हारा। वॉज कटिंग वुड, वॉज का मतलब था, कटिंग का मतलब काट रहा था, क्या काट रहा था, लकड़ी काट रहा था, ठीक है। तो द बॉक्स फ्लोटेड डाउन टू अ नियर बाई विलेज वेयर अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग वुड। तो जो बॉक्स था वो तैरते हुए पास के एक गांव में पहुंचा जहां पर एक गरीब लकड़हारा लकड़ी को काट रहा था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है गाइस। ही ओपेंड इट एंड सॉ, ही ओपेंड यानी कि वह या उसने, ओपेंड का मतलब खोला, उसने इस बक्से को खोल दिया, इट यानी इसे, एंड सॉ और देखा, क्या देखा, द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी,
जो राजकुमारी, इनसाइड यानी कि अंदर, तो उस बक्से के अंदर उसको राजकुमारी दिखाई दी। शी टोल्ड हिम एवरीथिंग, शी यानी कि वह, टोल्ड का मतलब बताई, कि वो जो राजकुमारी थी उन्होंने बता दिया, हिम यानी उसे, एवरीथिंग सब कुछ, राजकुमारी ने उसको सब कुछ बता दिया, यानी कैसे कैसे वो बॉक्स में बंद हुई और फिर जो व्यक्ति उसके सामने आएगा उससे उसका विवाह होगा। द बॉय रिफ्यूज्ड फर्स्ट, द बॉय यानी कि जो लड़का था, रिफ्यूज्ड का मतलब इनकार किया, उसने इनकार किया, फर्स्ट यानी कि पहले, तो पहले तो उसने इनकार कर दिया। बट लेटर द प्रिंसेस कन्विंस्ड हिम, बट लेटर लेकिन, लेटर यानी बाद में जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, ठीक है, कन्विंस्ड का मतलब सहमत कर लेना, सहमत करना, तो उसने सहमत किया या राज़ी किया, उसने राज़ी कर लिया, हिम यानी कि उसे, तो उस लकड़हारे को उसने तैयार कर लिया कि हाँ भाई ये तो नियति में लिखी हुई चीज़ है, ऐसा होना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ एक प्लान था उस ज्योतिषी का, वो चाहता था कि वो बेवकूफ़ बना के किस तरह से अमीर बन जाए, लेकिन अब जो हो रहा है ये नियति का लिखा हो रहा है दोस्तों, यानी भाग्य का लिखा, किस्मत का लिखा हो रहा है कि किस्मत में इसी तरह उसकी शादी लिखी हुई थी, तो वो उसे कन्विंस कर लेते। एंड दे और वे गॉट मैरिड विवाह किए, उन्होंने विवाह किया या विवाह कर लिया, उन्होंने विवाह कर लिया। When the king learned this, when यानी कि जब, किंग यानी कि राजा, लर्न के मतलब सीखा या पता चला, जब उसे पता चला, जब उसे मालूम पड़ी ये बात, दिस यानी कि यह, तो ही वॉज हैप्पी बिकॉज द बॉय वॉज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो ही वॉज हैप्पी कि वो, वॉज का मतलब था, हैप्पी यानी प्रसन्न, तो राजा प्रसन्न था, बिकॉज क्योंकि द बॉय यानी कि जो लड़का था, वॉज ऑनेस्ट, वॉज यानी था ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है, लड़का क्या था, लड़का ईमानदार था, एंड हार्ड वर्किंग और मेहनती, ठीक है ना, मेहनत करने वाला। तो लड़का कैसा था, पहली बात तो लड़का ईमानदार था, दूसरा मेहनती था, तो इस वजह से राजा क्या होते हैं, राजा खुश होते, वो एक समझदार राजा था। वरना द किंग ऑफर्ड वेल्थ, किंग यानी कि जो राजा थे, उन्होंने ऑफर्ड का मतलब पेश किया या प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव किस चीज़ का प्रस्ताव दिया, उन्होंने प्रस्ताव दिया किस चीज़ का, धन का, वेल्थ यानी कि धन, धन का प्रस्ताव। बट द बॉय सेड, लेकिन द बॉय यानी कि लड़का, सेड का मतलब बोला, लड़के ने कहा, आई विल लिव बाई माई ओन हार्ड वर्क, आई विल लिव कि मैं, आई विल लिव मैं जीऊँगा, ठीक है, मैं जीऊँगा, बाई का मतलब द्वारा, माई ओन मेरे, ओन का मतलब खुद के या स्वयं के परिश्रम पर, ठीक है, यानी मैं अपनी मेहनत पे जीऊँगा या मैं अपनी मेहनत से कमा कर खाऊँगा। राजा का प्रस्ताव को उसने इनकार कर दिया कि नहीं भाई मैं अपने पैसे अपनी मेहनत के कमा के खाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर्स प्लान फेल, एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि जो ज्योतिषी था, ठीक है, ज्योतिषी का प्लान यानी कि योजना, ज्योतिषी की योजना क्या हो गई, फेल्ड हो गई, असफल हुई, ठीक है, ज्योतिषी की योजना असफल हो गई। एंड द स्टोरी टीचेस अस, और जो ये कहानी है, ये कहानी हमें सिखाती है, टीचर्स यानी सिखाती, ये हमें सिखाती है, अस यानी कि हमें, टू स्टे, टू यानी को, स्टे का मतलब रहना, कि हमें रहना चाहिए अवे यानी कि दूर, फ्रॉम सेल्फिश पीपल, फ्रॉम यानी से, सेल्फिश का मतलब मतलबी, जो मतलबी लोग हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे मतलबी कौन है, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया जा रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजर था वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा था, ठीक है ना, हालांकि उसका स्वार्थ क्या हो गया, उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की स्टोरी, आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी, और अगर स्टोरी पसंद आई तो उसे लाइक करिएगा। और दोस्तों ये नया चैनल है, डेफिनेटली आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है,
तो बहुत से भाई हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बगैर सब्सक्राइब करे मत जाइए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।